फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए सीरीज़ लाया हूँ TH5 की COC में। एंड इसमें मैं आपको बताऊँगा TH5 में जो है आपको क्या क्या अपग्रेड्स करने चाहिए एंड फर्स्टली आपको क्या क्या करना चाहिए। मेरा थोड़े दिन पहले, मतलब 3 से 4 दिन पहले मेरा TH5 हुआ है। एंड उसके बाद जो है मेरा बूस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही ख़त्म हुआ है। इसमें मेरे जो ट्रुप्स लेवल है बूस्ट जितने वो तो नहीं है, बट यस इतने हैं कि मतलब मैं खुद से ऐसे लड़ सकता हूँ। मेरे पास TH5 का अभी तक सिर्फ ये लाइटनिंग स्पेल ही अनलॉक हुआ है और वो लेवल 3 का है। सो यहाँ पे मेरे पास मैजिक आइटम्स है, बुक ऑफ बिल्डिंग, एंड मेरे पास है रून ऑफ बिल्डर एलेक्सियर। अब आप पूछेंगे कि ये मेरे पास कहाँ से आया। बुक ऑफ बिल्डिंग तो मेरे पास जब CWL का टाइम था तब मैंने अपनी ये अकाउंट बनाया था, तो तब उसकी वजह से तब CWL में वर्ड सेपरेटिंग अलाउड थी। मैंने वर्ड सेपरेटिंग की, क्लैबरेटी ने मुझे बताया कि वह CWL क्या होता है, ये होता है। मुझे पता था बट एज बिगनर उसने मुझे दिया, और उसमें लास्ट में उसने मुझे 50 CWL पॉइंट्स दिए। 50 CWL पॉइंट्स मुझे देने के बाद उसने मुझे एक बुक ऑफ बिल्डिंग दी। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है, और अब आप बोलेंगे मुझे रून ऑफ बिल्डर एलेक्सियर कैसे मिला। इसके लिए जो है मैंने बिल्डर बेस में 10 रेग्ड बारबेरियंस को यूज़ करके 10 स्टार्स जो हासिल किए थे, उसकी वजह से मुझे 20 जेम्स 1000 था शायद एक्सपी, तो उतनी एक्सपी मिली मुझे, एंड रून ऑफ बिल्डर एलेक्सियर भी मिल गया। यहाँ पे मैं अभी मैचेस सर्च कर रहा हूँ TH मेरे कैपेबिलिटी के। यहाँ पे ये बेस भी ठीक है, लेकिन नॉट गुड, बिकॉज यहाँ पे सारे चीज़ों की फॉर्मेशन डिफेंस की मेरे एंटी है। वह थी वो TH5। यहाँ पे एक और मैच मिला था मुझे TH6 का, एंड जो ये ACC है मेरी, इसमें मैं सब कुछ मैक्स करूँगा। मेरी जो दूसरी TH11 की ACC है उसमें मैं जो हूँ मैंने पहले मैक्स नहीं किया था, और उसका मतलब जो रिज़ल्ट है, इम्पैक्ट है, वो मैं भुगत रहा हूँ। इसलिए जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी जो है वो ये आप हमेशा मैक्स कीजिए। आप अगर मैक्स नहीं करेंगे तो आपको मतलब फाइटिंग में भी, डिफेंड करने में भी, सब चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मुझे ये बेस मिल रहा है, बट इट इज़ नॉट गुड। बट यस, एयर डिफेंस बाहर है, सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अटैक कर दूँ। मैं यहाँ पे अटैक करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। मुझे डर भी लग रहा है, बिकॉज मेरा जो डेक है वो हार भी सकता है। बट वी शुड टेक द रिस्क। अब बाद में देखते कि क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे 3, 2, 1 यहाँ पे मैंने आर्चर डिप्लॉय की। यहाँ पे डोनेशंस है। एनीवे यहाँ पे डोनेशंस है। लेवल 1 या 2 की आर्चर्स और लेवल 1 या 2 के बारबेरियन दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे। यहाँ पे जो है अभी मैं इनको आर्चर से लपेट के मारने वाला हूँ। तो ऐसे मतलब जो भी, अगर आपको कहीं पे भी डोनेशन मिलती है, सपोज लून्स है वो या बेबी ड्रैगन्स है वो, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात है नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो है आर्चर्स आपको सिर्फ 30 to 40 आर्चर्स रखो। मेरे पास 41 आर्चर्स है, तो वो इतने अगर आप आर्चर्स के झुंड रख लोगे तो उसके बाद डोनेशंस को, CC को सबसे पहले डाउन करना, ये मेरी सजेशन है। CC को अगर आपने डाउन नहीं किया, सारे जाइंट्स मैंने अगर पहले छोड़ दिए होते, तो छोटे बारबेरियंस और आर्चर्स करके जब तक मैं इनको मारने की प्लानिंग करता, तब तक मेरे 2 जाइंट ऐसे ही चले गए होते। और स्प्रिकिंग टैप ने अभी मेरा जो है 2 जाइंट्स ऐसे कर दिया, एंड इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज उस आर्चर टावर का भी पूरा कंसंट्रेशन लून पे है। अगर मेरे लून जिंदा रहते हैं तो फिर मैं जीत जाऊँगा, अदरवाइज नॉट। मुझे लग रहा है मैं डिफीट होने वाला हूँ। देखते हैं। वॉल ब्रेकर्स, मैंने इसको अभी तक यूज़ ही नहीं किया। एनीवे
अभी वॉल ब्रेकर्स को भी यूज़ कर लेते हैं, वैसे तो अभी कुछ काम के है नहीं है। सो यहाँ पे अभी यस यस आर्चर टावर को डिस्ट्रॉय करो। यस, कर दिया आर्चर टावर को डिस्ट्रॉयड। ओके, सो 50 अभी भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। ओके कम ऑन, 50 क्या? यहाँ पे सिर्फ 2 आर्चर्स है। 2 आर्चर्स जो है कलेक्टर को मार रही है। 1 मिनट का टाइम बचा है। 2 आर्चर्स, कम ऑन आर्चर्स। ओके, अब हमें वेट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। क्या आपको लगता है कि इसमें 4% होगा? आई थिंक नो, इसमें 4% नहीं होगा। इसमें COC हमेशा ऐसे ही करता है। इसमें 3% होगा, 2% होगा, या फिर 3 या 2% नहीं हुआ तो फिर 4 या 5% होगा। लेट्स काउंट द बिल्डिंग, कितने हैं ये। ओके 1 2, यहाँ पे टोटल लगभग 19 to 20 बिल्डिंग्स मुझे दिख रही है। एंड अगर हम उसे डिवाइड करें तो भी फिर भी मुझे लगता है कि कलेक्टर में से नहीं जाएगा। 16 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 14, 13। ओके, काउंटडाउन स्टार्ट होने वाली है। ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है। आर्चर्स डू 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 इट, आर्चर्स डू इट। चलो, ओ नो, 3%, 1% से मैं पूरा ये मैच हार रहा हूँ। और मुझे लगा नहीं था कि ये मैच में इतनी आसानी से डिफीट हो जाऊँगा। सिर्फ उस आर्चर टावर ने मेरा जो है वो बिगाड़ दिया। यहाँ पे किसी ने मुझे क्लाइंट इनविटेशन दिया है, बट मेरा अभी वॉर चल रहा है, तो वॉर में मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। ऐसे मुझे वॉर खेलना है, बिकॉज मैं टीच 5 हूँ, तो ज़्यादा क्लाइंट्स तो मुझे लेंगे भी नहीं। ओके, पहले बार में इतना अच्छा मिल गया, इस बार तो मैं इस पर 100% करके रहूँगा। ओके, यहाँ पे शेट लून्स है। एनीवे, लून्स है तो क्या हो गया। सो उस बार मैं इस तरफ से साइड से स्टार्ट करूँगा। ओके, सो यहाँ पे 39 आर्चर्स मेरे पास बचे। 2 तो मैंने कमा दिए, कोई बात नहीं। लून्स आ रहे हैं, लून्स आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। बिल्डर हट होप से तो डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, आर्चर कर देगी बिल्डर हट को डिस्ट्रॉय तक। लाइटनिंग का कोई असर नहीं बलून्स पे, ये क्या है? ओ शिट, लून्स पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। अब लून्स पे इसलिए असर नहीं हुआ बिकॉज लाइटनिंग शायद थोड़ी सी गलत जगह से छूट गई थी। सो आई हैव टू थोड़ा सा और लिटिल बिट मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा शायद। तो यहाँ पे मैंने CC को डाउन कर दिया। यस, सो यहाँ पे मैंने CC को डाउन कर दिया। अब सारे जाइंट डिप्लॉय कर देते हैं। इस बार कोई हड़बड़ी नहीं, इस बार कोई हड़बड़ी नहीं करूँगा मैं, आराम से देखते हैं। ओके, TH4 का है, वैसे भी आसानी से हो जाएगा। मोटर। ओके, सो यहाँ पे एयर डिफेंस, यस हो गया ब्रेकडाउन। एयर डिफेंस 24 आर्चर्स हमारे पास बचे। एंड आर्चर टावर को तो ये आराम से निकाल देंगे। यस, ओके। TH4 है तो यहाँ पे किसी एयर टाइप इसका ट्रैप का भी डर नहीं है कि मतलब 2 ट्रैप आ जाए और हमारे लूज गए। सो इसका भी कुछ डर नहीं है। एंड फाइनली हम जीत गए। यस, डिफेंस सारा डाउन है, CC को भी डाउन कर दिया है। तो CC को तो सबसे पहले डाउन करना ही चाहिए, अदरवाइज ये लून्स मेरे जाइंट खा जाते हैं। उसके बाद एक बार जाइंट गए फिर लून भी नहीं आ पाएंगे। लून नहीं आ पाएंगे तो फिर आर्चर्स अकेली क्या करेगी। सो सही है, अच्छा है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप CC करिए। ओ, मैंने यहाँ पे बिल्डर हट छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अब ये डिस्टोर हो जाएगा। ओके, 56 सेकंड्स बचे थे। 56 सेकंड्स जो है बचने के बाद भी हमने विक्ट्री हासिल कर ली, बट अफसोस हमें थोड़ी सी ट्रॉफी मिली उसके मुकाबले, तो 10-12 ट्रॉफी मिली, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हमारी 976 ट्रॉफी, सिल्वर लीग हमारी 2 चल रही है। बैक है हमारी ट्रॉफी थोड़ी, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम थोड़ा नाइट बेस में देखते हैं। ओके, ये जस्ट छोटा सा मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पहले तो मैं सारे के सारे रेग्ड बारबेरियन से अटैक करूँगा, फिर मैं सबसे उसके बाद सीकी आर्चर से अटैक करूँगा, उसके बाद मैं बॉक्सर जाइंट से अटैक करूँगा। मेरे पास बीटा मिनियन भी है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊँगा। ओके,
सो व्हाट विल हैपन, मैंने बीच में से छोड़ दिया तो अब मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन बीच में अगर कोई आपको जगह खुली मतलब ऐसे छोड़ रहा है तो कोई भी मतलब आपका डे बेस हो या नाइट बेस हो, वहाँ पे एक छोटा सबसे छोटा ट्रुप जो है आपके डेक में उसको डिप्लॉय करके देखना। अगर कोई भी ट्रैप नहीं है सो उसके बाद सारे के सारे डिप्लॉय करना। इसलिए मैं 2 एक बार मैंने डिप्लॉय करके देखे राइट और लेफ्ट में, तो टेल्सिला वगैरह तो निकला नहीं ज़्यादा। ओके तो ट्रैप्स निकले कुछ। ओके तो उनसे भी मेरे रेड बार में बच गए। बट यहाँ पे 53% विद 2 स्टार्स, होप सो जीत जाऊंगा। यस इट्स अ विक्ट्री। ओके सो यहाँ पे बट BH का मैच अभी मेरे लिए खेलना बहुत डेंजरस हो रहा है, बिकॉज मेरा जो है बिल्डर बेस का जो लेवल है बिल्डर हट का मतलब बिल्डर बेस का, सो उसका जो लेवल है बिल्डर होल का मेरा वो लेवल 3 है और ये फाइट करवा रहे हैं मेरे से बिल्डर बेस 5 से। सो अब हम कैसे जीत पाएंगे, बिकॉज मैंने तो इसमें ऐसे मतलब ठान रखा है कि मतलब मुझे मैक्स करना ही है। तो मैंने सोचा ये BH में भी कर ही लेते हैं मैक्स तो। फिर मैंने सोचा ओके BH में भी कर लेंगे, बट BH में जो है डे बेस जितना ही लगभग टाइम लगेगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेस देखिए, मतलब मेरा मिरर ही बेस है, ये मिरर बेस है, बट प्रॉब्लम बहुत कर रहा है ये। ओके यहाँ पे आर्चर टावर शॉर्ट रेंज है। ओके सबसे बड़ी मुसीबत जो होगी हमारे लिए टाउन को डिस्ट्रॉय करना, बिकॉज यहाँ पे डबल कैनन है, दूसरी साइड पे कैनन है जो सीधा पॉइंट कर रहा है हमारी आर्चर्स को। सो आर्चर के साथ हुआ 45% विद 0 स्टार। ओके सो यहाँ पे डिफीट। ओके कोई बात नहीं, हम अभी टेस्ट ही कर रहे हैं तो डिफीट होने से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ये बेस इस पे बॉक्सर जाइंट से अटैक करते हैं, चलो देखते क्या होगा। तो 6 बॉक्सर जाइंट हमारे लेवल 4 के मैक्स है ये। यहाँ पे सबसे पहले तो इनका अटैक सबसे बहुत बेटर होगा, ठीक है याहू। सो यहाँ पे एयर डिफेंस को भी डिस्ट्रॉयड कर दिया है, एक और कैनन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। बॉक्सर जाइंट की एक ही जो है वो है कि अभी ये लोग टाउन हॉल की तरफ नहीं जाएंगे, सारे डिफेंस डिस्ट्रॉयड होने के बाद ये टाउन हॉल की तरफ जाएंगे। यस मुझे इतना इनके ऊपर भरोसा है कि सारे डिफेंस डिस्ट्रॉयड कर देंगे विदाउट क्रशर तो स्पेशली जैसे जाइंट्स के लिए ही बनाया हो, इतना डेंजरस डिफेंस है पता नहीं। हाँ ये बॉक्सर जाइंट्स टाउन हॉल को मार दे तो 1 स्टार हो जाए हमारा, बट नहीं। ओके यहाँ पे अच्छा हमने वहाँ से स्टार्ट की दूसरी तरफ से 34% तो हो गया, नहीं तो यहाँ पे 0% ही होता, क्रशर सबको मार देता। यहाँ पे देखते हैं रिप्ले, ओ इसने हमें डिफीट कर दिया था। तो यहाँ पे जस्ट हम 5% से आ रहे हैं, 5% से। सो यहाँ पे दोनों का 0 स्टार से था। ओके सो इस बार मैं विटामिन तो वैसे भी नहीं यूज़ करने वाला इस बेस पे, बिकॉज यहाँ पे टाउनो मतलब BH जो है तो BH के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सो CK आर्चर्स हमें थोड़ी बहुत लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्प्लैश बेस है तो स्प्लैश बेस पे CK आर्चर्स जो काम आती है। ओके रेग्ड बारबेरियन कैसे छोड़ूँ मैं, कहाँ से? ओके यहाँ से तो हमने छोड़ दिया रेग्ड बारबेरियंस। ओके यहाँ से सारे रेग्ड बारबेरियंस हमने छोड़ दिए। ओके यहाँ पे बिल्डर बेस डिस्टॉर्ट हो गया है, होप सो इस बार जीत जाए हम लोग। यहाँ पे नहीं, आर्चर टावर ने रोक लिया। सो 32% है हमारा, अब 37 हो गया, लेकिन आर्चर टावर ने भी किसी को नहीं छोड़ा। ओके 37%, तो 37% और हम डिफीट हो गए। OMG। ओके इस बेस पे देखते हैं, 2 हार्ड बेस। इसके मतलब डिफेंस तो मेरे जितना ही लगभग पावरफुल है, लेकिन इसके डिफेंस के फॉर्मेशन देखिए कितना अच्छा फॉर्मेशन कर रखा है इसने। तो फॉर्मेशन की वजह से जो है
अच्छा बेस बन जाता है इन लोगों का। मैं भी सोच रहा हूँ बीएच का एक नया बेस मुझे बनाना चाहिए, बट नो आइडिया, मुझे अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है। बट मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसे टेढ़े टेढ़े बेस ही बनाना चाहिए, इस पर जल्दी से अटैक नहीं हो पाता है। ओके, इस बार विटामिनियंस मैंने यूज़ किए हैं, बट प्लान फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ पे आर्चर टावर है और यहाँ पे टेल्सिला निकल गया है। ओके, अब नहीं कर सकते विटामिनियन ज़्यादा डैमेज अपना। विटामिनियंस डैमेज कर दो 23%। ओके 28। चलो विटामिनियन जितना करे उतना भी ठीक है, ज़्यादा डैमेज होने से इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। 50 निकाल दो विटामिनियंस कैसे भी करके 50, फिर क्या पता हम जीत जाए। बाकी मुझे नहीं लग रहा हम जीत पाएंगे इस मैच में, चाहे हमारा 50 क्यों ना हो जाए। क्या विटामिनियन 50 निकाल पाएगा? एक ही बचा है हमारा। या विटामिनियन ने 50% निकाल दिया, दोनों साइड से लगे होते। शाबाश विटामिनियंस। मुझे ऐसा लग ही रहा था, पता नहीं क्योंकि 50% होगा। चलिए अपोनेंट का अटैक देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, दोनों का 50-50%, बट टाइम इशू। शिट, कोई बात नहीं, बात करने की वजह से ये टाइम का इशू हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, तो कोई नई बात नहीं है। वैसे भी बीएच में अगर आप मेरे से पूछते कि अटैक स्ट्रेटेजी कौन सी ले, सो मैं आपको बता दूं, अटैक स्ट्रेटेजी हर बेस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, क्योंकि टाउन मतलब TH4 TH3 इनकी अटैक स्ट्रेटेजी फिर भी बताई जा सकती है। ओके, बट बीएच की बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप हायर बीएच में हैं तो मैं उसके ऊपर भी अब एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छी डेक बताऊंगा। तो मतलब आपका जो BH है वो 6 और 6 होना चाहिए, 5 है तो भी चलेगा। तो उनसे सुपर सोलिड अटैक मैं आपको बताऊंगा, बेबी ड्रैगन्स, नाइट विच और बैटल मशीन। सो वो तो मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक और मैच स्टार्ट कर दिया है, बट मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा, इतने टाइम से हार ही रहा हूँ, और मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस बार भी हारूंगा। चलो थिंक पॉजिटिव। 1 स्टार 28%। बारबेरियंस कर दो 32%, 37%। ओके, यहाँ पे क्रशर, यस क्रशर हमारे ऊपर जो है, बारबेरियंस भी उसी साइड ही जाएंगे, कोई बात नहीं। क्रशर नहीं, अपोनेंट इज अटैकिंग, अभी तक अटैक कर रहा है, मतलब मैं हार गया। यस 73% मेरे बेस पे कैसे कर दिया। इसकी डेक देखते हैं। यस, डेक इसकी पावरफुल थी मेरे बेस के सामने, दैट्स वाई मेरा बेस जो है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप, जो भी आप बोलना चाहे वो हो सकता है, दोनों का मिक्स है। तो ये बेस क्लियर करना बहुत ही आसान है, कुछ ऐसे क्रशर वगैरह भी इतने अच्छे जगह पे कुछ रखा नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे मेरा डिफेंस जो है वो अभी भी मैक्स नहीं हुआ है, और मेरे पास वर्क के लिए डोनेशन है। ओके इट्स फाइन। एंड जो मैं हूँ, सबसे पहले आपको TH5 में जो है डिफेंस मैक्स करना चाहिए, मैं सोचता हूँ। आप सबसे पहले TH5 में डिफेंस मैक्स कीजिए, उसके बाद आप जो भी आपको करना है वो कीजिए। अगर आप बोलेंगे सबसे पहले TH5 में आके तो हो गया हमारा, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर भी है मेरे पास। सबसे पहले आपको विजार्ड अनलॉक नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्पेल फैक्ट्री अनलॉक करनी है। अब आप बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? सो मैं आपको बता दूं, बिकॉज लाइटनिंग स्पेल का ज़्यादा डैमेज आता है। अब ट्रुप्स पे तो डिपेंड है, कौन सा ट्रुप कहाँ छोड़ोगे, आप कब छोड़ोगे, किस स्टेज पे छोड़ोगे, तो वैसे वैसे डिपेंड करता है। लेकिन लाइटनिंग स्पेल अच्छा है और भी, और लाइटनिंग स्पेल अगर हम अनलॉक करते हैं तो उसके लिए कुछ आर्मी कैंप वगैरह अपग्रेड वगैरह या लगाना नहीं पड़ता है। हाँ, एलेक्सियर थोड़े वो कोस्ट कर लेता है, लेकिन आपको मैक्स है सारा का सारा, तो वो कुछ भी ऐसे आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं एक नया बेस बना रहा हूँ, बट वी विल कंटिन्यू। सो बस ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। ओके सो आपको जो है सबसे पहले स्पेल फैक्ट्री लगानी है। अब आप बोलेंगे विजार्ड का मन लोग ले,
सो आपकी मर्ज़ी है, स्पेल फैक्ट्री लगाने के बाद आपको विज़ार्ड अनलॉक करने हैं या स्पेल फैक्ट्री लगाने के बाद डिफेंस लगाने के बाद फिर आप अनलॉक करेंगे। मैं तो आपको सजेशन देता हूँ कि आप सबसे पहले स्पेल फैक्ट्री लगा लीजिए और लेबोरेटरी लगा लीजिए, दोनों को 8 आवर्स लगेंगे। उसके बाद आप अपना जो है डिफेंस और कैंप दोनों पे ध्यान दे दें। तो एक से बिल्डर से आप डिफेंस करा सकते हैं, एक से कैंप करा सकते हैं। मेरा कैंप तो जस्ट उसे 1 या 2 लेवल और चाहिए मैक्स होने के लिए, और मेरे दोनों मैक्स के मैक्स है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप कैंप मैक्स कीजिए, उसके बाद जो है आप विज़ार्ड अनलॉक कीजिए, क्योंकि आपने अगर आर्चर्स की जगह विज़ार्ड्स ले लिए, विज़ार्ड्स या गुड, बट यहाँ पे जो विज़ार्ड्स है 4 हाउसिंग स्पेस कॉज करते हैं, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। आर्चर्स अगर झुंड में हो तो बहुत ज़्यादा डैमेज से काम करती है। यस, विज़ार्ड भी करते हैं बट उनका हाउसिंग स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो आप मतलब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपने डेक से आर्चर कभी मत हटाना। कभी मत का मतलब है TH5 तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको हटानी है, नहीं हटानी है, आपको दूसरी डेक बनानी है, तो वो आपकी चॉइस है। बट TH6 तक आप यूज़ कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि TH7 में उसके बाद जो है आप हॉग से या फिर ड्रैगन से, और आपके साथ साथ में किंग भी होगा, बारबेरियन किंग, तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये इशू है यहाँ पे। और उसके बाद जो भी आपको TH5 के ऊपर और डाउट्स होंगे तो आप उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एंड यहाँ पे मेरी जो डेक है, तो ये डेक में मेरे पास है 10 जाइंट्स। अभी तक मेरे पास इतने हैं, क्योंकि अभी मैं 2 स्टेप आर्मी कैंप और भी अपग्रेड करने वाला हूँ। मेरे पास है अभी तक 10 जाइंट्स, 6 लून्स, 41 आर्चर्स एंड 2 वॉल ब्रेकर्स। सो अभी लगभग 10 हाउसिंग स्पेस और बढ़ेगा, तो फिर मैं आर्चर्स को 25 कर दूंगा। 25 आर्चर्स ठीक है, बचे हुए जो है विज़ार्ड कर दूंगा, बिकॉज विज़ार्ड का भी थोड़ा सा लेना चाहिए मुझे, उनका भी डैमेजेस ठीक ठाक है। लेकिन डोनेशन को किल करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा आर्चर्स यूज़ कीजिए, हमेशा, बिकॉज आर्चर्स अगर ज़्यादा हो गई तो वो किसी भी डोनेशन को मार सकती है। यस, एक डोनेशन है जिसको मारना मुश्किल है आर्चर से, वह है वल्कुरी। यस, अगर वल्कुरी मैक्स लेवल है या लेवल 6 की आपको डोनेशन में मिल जाती है, तो उसको आर्चर से मारना मुश्किल हो जाता है बहुत, बिकॉज वल्कुरी जो है उसकी स्पीड अच्छी है, वो एक्शन एकदम फास्ट ले लेती है। क्योंकि अगर आप पैका देखें, पैका जो है एक बार स्वॉर्ड मारेगा, फिर वो लगभग 3-4 सेकंड रुकेगा, फिर एक और मारेगा। वल्कुरी एक्शन लेती है सेकंड टू सेकंड पे, तो उसको मारना मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसके ऊपर भी सोचता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए उसका इलाज, या फिर मैं सोचता हूँ कि डोनेशन को किल करना चाहिए। पहली तो चीज़ तो है जिससे आप डोनेशन किल कर सकते हैं ईजीली, वो है आर्चर्स। दूसरा है डोनेशन टू डोनेशन। तो दोनों चीज़ें हैं, और यहाँ पे मेरा बेस भी तैयार होने को है लगभग। तो यहाँ पे मैंने ये लूट इसलिए लगाए थे, मतलब ये एलेक्सियर कलेक्टर वगैरह, ताकि मैं देख पाऊँ डिफेंस के लिए पूरा प्रॉपर है क्या नहीं। तो डिफेंस पे मैंने प्लान किया। ओके, यहाँ पे अभी और भी बिल्डिंग्स है बची हुई। लूट तो सारा मैं अंदर जितना हो सकता है उतना लगा लेता हूँ, बिकॉज मेरा जो है मैक्स डिफेंस है TH4 का, TH5 के भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, एंड मैक्स मेरा लूट है। मतलब ये सारे के सारे कलेक्टर्स, माइंस, स्टोरेजेस, ये सब मेरे जो है TH4 मैक्स है, और लूट भी इनसे बहुत आता है, तो कोई भी ऐसे मतलब ले सकता है। तो TH6 के अभी TH5 में हो गया हूँ मैं, तो TH7 के प्लेयर्स भी मेरे ऊपर अटैक करते हैं, और उनके अटैक में देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं ड्रैगन से अभी तक तो किसी ने अटैक नहीं किया है, बट TH7 के प्लेयर्स अटैक कर रहे हैं जिस हिसाब से मेरे ऊपर, तो ड्रैगन्स और होग से भी मुझे मतलब ऐसे हो ही जाएगा मेरा, तो उसके सामने तो मेरा डिफेंस कुछ भी नहीं है।
1 एयर डिफेंस, मतलब ड्रैगन तो बहुत ही वो हो जाएगा। और होग राइडर जो है ठीक है, डिफेंस मेरा वैसे भी नहीं झेल पाएगा उनको तो, क्योंकि जो TH7 में है होग राइडर डेक में हमें हील स्पेल चाहिए एंड जैसी लाइफ कम होगी हील कर देगा। और ऊपर से होग राइडर के पास एबिलिटी एडवांटेज है, जो वॉल्स के ऊपर से वो जा सकता है, तो उससे भी डेंजर है। मीनियंस को कोई इतना यूज़ करता भी नहीं है। सो अभी मेरा हो ही गया, बेस बन गया है सारा। यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं एक पैटर्न में। मैंने ऐसे ही लगा रखा था कि चलो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं, थोड़े बहुत लग्जरी कॉस्ट करे, ज़्यादा भी नहीं है मेरे लिए तो। सो अभी मैं आपको एक और बहुत वो चीज़ बताता हूँ। तो वो बड़ी चीज़ ये है कि मैं TH11 में हूँ एंड मेरा डिफेंस TH11 मैक्स नहीं है एंड मेरे कलेक्टर्स TH लगभग 9 मैक्स है और TH10 मैक्स है मेरे वैसे तो ये सब, लेकिन मैंने उनको उसके बाद अपग्रेड नहीं किया। सो अभी पहले जब मैंने अपनी TH11 की आईडी क्रिएट की थी तब मुझे TH5 में जो मेरा मैक्स था वो लगभग था 1,80,000 या 2 लाख, और अभी मेरा मैक्स है 5,50,000। वो भी मैंने TH5 को मैक्स नहीं किया। सो अब मेरे कलेक्टर्स भी मुझे तब जो है तब के टाइम में लगभग 20,000 देते थे, अब मेरे कलेक्टर्स मुझे 50 to 70,000 देते हैं। सो उसके बाद मुझे लूट उतना ही मिल रहा है, बट जो है लूट आपको उतना ही मिलेगा जैसे जैसे आप अपग्रेड करेंगे, लेकिन आप कितना अपग्रेड कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है हमेशा चीज़ों को मैक्स करें। एंड यहाँ पे इसी के साथ मैंने मल्टीप्लेयर बैटल एक और खोज लिया है। यहाँ पे मैं अटैक करता हूँ, आर्चर से देखा तो यहाँ पे डोनेशन मिल गई। ओके, वो तो ये आप मेरी बात ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा मैक्स करें, क्योंकि TH11 में मैंने सब कुछ मैक्स नहीं किया, उसका जो है मैं रिज़ल्ट इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं आप, वो अभी भुगत रहा हूँ। तो मैंने ये ACC बनाई और मैंने इसमें ठान ली कि भाई मैं इसमें सब कुछ मैक्स करूँगा, PH में भी और TH में भी, डे बेस और नाइट बेस दोनों में करूँगा। और यहाँ पे इसी के साथ ये मैं अभी लास्ट मैच खेल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लून्स तो हाँ, लून्स मैं डिस्ट्रॉय आराम से कर दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हो गए, लून्स भी डिस्ट्रॉय हो गई, यस। सो यहाँ पे अब आर्चर्स बढ़ रही है, उससे पहले मुझे जाइंट डालने पड़ेंगे अपने। तो जाइंट ओके, सारे डिफेंसेस का इनके ऊपर ही पूरा ध्यान है। यहाँ पे मैंने कर दिया। TH4 का बेस है ये, जो TH5 में अभी जो है अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 आर्चर्स हैं, सो हमारे पास आर्चर्स इतनी है नहीं। एंड एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दो जाइंट जल्दी से। ओके, अब मैं अपने लून्स थोड़े अलग स्टाइल से डिप्लॉय करूँगा, 3 इधर और 3 उधर। ओके, 3 के यहाँ से किया, क्योंकि जाइंट तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन मुझे इस बार रिस्क नहीं लेना। जाओ, मैंने पिछले बार मल्टीप्लेयर बैटल किया, मुझे लगा था उसमें मेरी ही पूरी फॉल्ट है, मेरी ही पूरी गलती है, क्योंकि आर्चर टावर्स मेरे पास 6 बलून थे, 3 क्रिकेट डालते तो शायद मैं जीत जाता। तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज 27 ट्रॉफी मेरी लूज़ हो गई। सो यहाँ पे जो है कर दो फटाफट से। 61% डैमेज तो हो गया 1 स्टार के साथ। और यहाँ पे TH अभी डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। 12 ट्रॉफी का मैच है, लूट भी लगभग ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कलेक्टर्स भी दे रहे हैं मुझे। मैंने प्रैक्टिस मोड से अभी तक सारा का सारा लूट मेरा ऐसा का ऐसा पड़ा है। बस एक बार मैंने TH4 के प्रैक्टिस में थोड़ा सा मतलब 10-12,000 यूज़ किया था, मैंने वो बैकअप के लिए रखा, क्योंकि ये सारा लूट मुझे जो है मैंने क्या किया था, सबसे पहले TH5 होते ही मैंने यहाँ पे सारी की सारी वॉल्स मैक्स कर दी। सो उसके बाद मैंने